हाँ, इसका जी, इसका क्या मतलब सर? इसका मतलब यह है कि जो प्लैनेट्स हमने लिखे हैं कि अगर वो जुपिटर से सपोर्ट में है, जैसे हाँ वीनस है, मरकरी है, ये मैंने प्लेनेट लिखे हुए हैं, अगर वो जुपिटर से कंसर्न्ड हैं तो हाँ। जो आपको फल मिल रहे हैं या जो भी आपके जीवन में घटनाएं घट रही हैं वो इस जन्म से रिलेटेड है। अगर सैटर्न से रिलेट कर रहे हैं तो वो पिछले जन्म से रिलेटेड है। अच्छा अच्छा, चाहे वो जुपिटर हो चाहे कोई भी और प्लेनेट हो। हाँ देखिए, ये नहीं, जुपिटर से तो रिलेट करने का मतलब हम वीनस मरकरी वगैरह से कर रहे हैं। जितने ज्यादा प्लेनेट जुपिटर से रिलेट कर रहे हैं उतने जो जी फल मिल रहे हैं वो इस जन्म के कर्मों के फल मिल रहे हैं। मान जी लीजिए किसी का ये जुपिटर से रिलेटेड, क्योंकि देखिए फल देने वाले दो प्लेनेट हैं मेनली, वीनस और जी मरकरी। जी आज मान लीजिए वीनस मरकरी किसी का रिलेट कर रहा है जुपिटर से, तो जी। आपको जो अच्छे फल मिल रहे हैं वो इस जन्म के कर्मों के मिल रहे हैं। ओके और अगर मान लो वो शनि से रिलेट कर रहे हैं तो आप ये ओके मान करके चलिए कि आपको पिछले जन्म के कर्मों के फल मिल रहे हैं, अच्छे ओके फल। ओके ओके ओके। क्योंकि जुपिटर से रिलेट करने का मतलब यह है, इस देखिए जुपिटर, आगे हम शनि के चैप्टर में पढ़ेंगे ये, ओके जुपिटर फ्री विल देता है। जुपिटर ये ओके कहता है आपको कर्म करने की आजादी है। ओके जुपिटर किसी भी तरीके से बाधित नहीं करता आपको कर्म करने के लिए। और ओके शनि क्या करता है, शनि वो फल देता है जो आपने कर्म किए हैं। ओके मतलब ऐसा नहीं है, इंसान पूरी तरह से मजबूर नहीं है, आप कर्म करने के लिए फ्री हैं, आप जो ओके। मर्जी करिए। कोई आपको पकड़ के बिठा नहीं रहा कि नहीं जी ऐसा नहीं करना है। जी बस जी शनि जी। का काम है, जुपिटर फ्री विल दे रहा है, आप कर्म करिए, खूब कर्म करिए, अच्छे बुरे करेक्ट जैसे आपका मन करे। करेक्ट करेक्ट शनि क्या करेगा, जो आपने किया है उसका आपको भुगतान देगा। करेक्ट बस करेक्ट सिंपल करेक्ट। सा लॉजिक है इस एस्ट्रोलॉजी। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। ठीक है सर। ठीक है सर। सर लेकिन अभी तो आपने कहा कि शनि के साथ अगर मरकरी और वीनस हो तो वो अच्छे फल ही देगा। हाँ, तो वीनस मरकरी तो अच्छे फल देगा ही, चाहे भले ही जुपिटर के साथ बैठे, भले ही शनि के साथ बैठे। जी जुपिटर के साथ भी अच्छे। अब हम क्या कहते हैं कि जब भी इंसान की जेब में सबसे पहले पैसे कब आएंगे, कोई पूछे कि सबसे पहले पैसे कब आएंगे, जब भी गोचर का जुपिटर, अब ये तो नहीं मैं कह सकता कि बचपन में भी आ जाएंगे, उसको गिफ्ट मिल जाएगा कोई बढ़िया एक्सपेंसिव सा। जब भी जुपिटर वीनस के ऊपर ट्रांजिट करेगा या वीनस के सामने से ट्रांजिट करेगा, बचपन में भी छोटे से बच्चे को भी कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट मिल जाएगा। अगर जो 12 साल से ऊपर है या 12 साल से ऊपर का बच्चे पे अगर जुपिटर ट्रांजिट करता है वीनस पे, तो चाहे स्कॉलरशिप से पैसे मिले, चाहे ट्यूशन पढ़ाने से पैसे मिले, उसकी जेब में पहले पैसे आएंगे जुपिटर से जब भी वीनस के ऊपर ट्रांजिट। ओके और जब शनि ट्रांजिट करेगा वीनस के ऊपर से, तो उसका पहले प्रोफेशनल इनकम देगा। ये सब हम चीजें पढ़ेंगे ट्रांजिट में, फिर भी आपकी क्वेरी है तो मैं बता रहा हूं। तो कभी भी वीनस मरकरी जो है फल देते हैं, चाहे जुपिटर को दें चाहे शनि को दें। ये दोनों प्लेनेट जो हैं वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में जितनी प्रॉस्पेरिटी है, जितने कंफर्ट्स हैं, सब कुछ इन्हीं से ही है, और कोई प्लेनेट कुछ नहीं देता। सर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ बोलो। सर आपने कहा जुपिटर के साथ मरकरी और वीनस आपकी फ्री विल है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा। हाँ तो हाँ। अगर कोई आदमी गंदे फल करता है और उसके साथ नहीं नहीं, गंदे। आप समझे नहीं। हम्म। मैंने ये कहा, आज मान लीजिए चार्ट के अंदर में ये जुपिटर है, वीनस भी आ गया, मरकरी यहाँ आ गया, हमने कितनी बार पढ़ लिया, यहाँ से यहाँ वीनस मरकरी जुपिटर से कभी भी है, एबेंडेंस ऑफ वेल्थ भी है, पैसा भी है, एश्योरेंस है पैसे की, ये सब पढ़ ही रहे हैं, हम बार बार पढ़ रहे हैं इस चीज को। ठीक है, करेक्ट। वीनस मरकरी के लिए। हम्म। अब ये तो फल दे रहा है आपने इस जन्म के, अब जो ये फल मिल रहे हैं आपको इस जन्म के कर्मों के फल मिल रहे हैं। आपको जो ये फल मिल रहे हैं, चाहे आप और कर्म अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर रहे हैं, पवन जी मैं आपकी बात को वेरीफाई कर रहा हूं, हाँ ये जी। पैसे देगा, चाहे आप अच्छे कर्म करो या बुरे करो, अच्छा बुरे कर्म करने के बावजूद भी। तब भी देगा। यहां पर ओके। ये मना नहीं कर रहा आपको पैसे देने के लिए। अब क्या होगा, अब पोजीशन पलट जाएगी जब वीनस, मान लो शनि है, शनि का कनेक्शन बन गया, वीनस से बन गया, मरकरी से बन गया, तो ये जो पैसे मिल रहे हैं आपको,
ये जो कंफर्ट मिल रहे हैं, ये जो सक्सेस मिल रही है, ये आपके पिछले जन्म के कर्मों के फल की वजह से मिल रही है। ओके। आपको यहाँ पर जो सक्सेस मिलेगी वो पिछले जन्म के कर्मों से मिलेगी, जुपिटर के साथ जो मिलेगी वो इस जन्म के कर्मों के फल की। अब आप इसमें बुरे और अच्छे को साथ साथ मत जोड़ो। अब मान लो कोई इंसान को इस जन्म के कर्मों का फल तो अच्छा मिल रहा है, मगर वो कर्म तो बुरे कर रहा है, तो ये जो शनि है ना, ये शनि, ये उसका हिसाब किताब बनाएगा। अच्छा। हाँ, फिर वो इसको दंड देगा उस चीज का जो इसने कर्म किए हैं। फिर वो शनि की प्लेसमेंट ऐसी आएगी जिसके अंदर में शनि कुछ भी नहीं देने वाला। वो तो सर अगले जन्म में आएगी ना, इस जन्म में तो मिलता ही रहेगा। आप आज देखो, मुझे मान लीजिए, चलो आपकी बात ठीक है, अभी आप राउंड पढ़ेंगे उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो ये जुपिटर से वीनस मरकरी है, ठीक है जी। आपने कहा जी इस जन्म में अच्छे कर्मों के फल मिलेंगे। पहली बात तो इस जन्म में अच्छे कर्म करेगा तो मिलेंगे। दूसरी बात, मान लो ये शनि बैठ गया कहीं पर भी किसी तरीके से मंगल के साथ, केतु के साथ, चंद्रमा के साथ। अब क्या होगा, अगर मान लो छठे राउंड के अंदर में ये सारे प्लेनेट एक्टिवेटेड हो गए, तो आपको ये सोच लीजिए कि वो जो परेशानियां देंगे वो इन सब के जो आपने अगर गलत इस्तेमाल किया है उनका दंड स्वरूप देंगे। आपका देखिए जो डेस्टिनी है वो सारी की सारी फ्री विल तो दे रहा है जुपिटर, मगर वो भुगतने के लिए मजबूर करेगा शनि। यही मेरा क्वेश्चन था, मतलब अच्छे कर्म हमेशा करने चाहिए, जिससे शनि का कभी ऐसा पीरियड आए तो वो माफ कर सके। शनि हमेशा आपके बैंक बैलेंस में से पैसे देता है। शनि कभी ये वाला भी थोड़ी है यार, मैं दूसरे इससे देखा। भावना जी अपना म्यूट करो। शनि हमेशा आपके बैंक बैलेंस से चुकता करता है। शनि कभी भी आपकी पिछले अगले कुछ नहीं देखता, आपके खाते में जमा है दे देगा। बहुत सी कुंडलियां आती हैं जिसके अंदर शनि रुला गिरता है आदमी को। अभी आज भी मेरे पास 2 कुंडलियां आई हैं, मैं खुद बड़ा हैरान होता हूं। 2 कुंडलियां आई हैं, एक केतु यहां था, एक केतु यहां था। उसका ट्रांजिट हुआ यहां पर, समझ लो 2009 नंबर में केतु, 2017 से लेकर के 2019, ठीक है। यहाँ 9 नंबर में केतु है, 2017 से 19 उसका यहाँ पर था केतु, मगर था 9 नंबर में। यहाँ पर 10 नंबर में शनि है, यहाँ पर कोई प्लेनेट नहीं है, यहाँ पर कोई प्लेनेट नहीं है। एक चार्ट ये है, एक चार्ट ये है। अब यहाँ पर शनि जब केतु के ऊपर गया, इस आदमी को 4 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया जी बिजनेस में, जब शनि केतु के ऊपर गया। आगे संभालने वाला प्लेनेट कोई भी नहीं मिला। अब यही देखो, यही शनि का फल है। आज यहाँ पर अगर मान लो ये शुक्र और बुध मिल जाते तो ये आदमी उस नुकसान से इमीडिएट उबर जाता, नहीं उबरा। आज उस बात को 4 साल हो गए, घर की सारी प्रॉपर्टियां बेचनी पड़ गई, कर्जदार सिर पे बैठे हैं, मगर जिंदगी नरक बनी हुई है पूरी तरह से। यहां से शनि ने गोचर किया, मगर आगे संभालने वाला कोई भी नहीं मिला। ये कर्मों का फल है। आप पूछ रहे हैं ना कर्मों का फल, ये कर्मों का फल है। अब इस आदमी की भी पोजीशन ये है, यहाँ जुपिटर बैठा था इसका, यहाँ पे सन मरकरी बैठा था, ये शनि रेट्रोग्रेड है। अब ये जुपिटर यहाँ पर है, मगर क्या हुआ, यहाँ पर ये सारी, यहाँ वीनस राहु है, ये कुंडली है इसकी। अब यहाँ पोजीशन क्या हुई, अब आप देखो इस नेटिव के साथ क्या हुआ। इसका इनिशियल कैरियर बहुत बढ़िया गया, सन मरकरी है, फादर भी बहुत बढ़िया बिजनेसमैन थे, ये खुद भी शनि की तीसरी दृष्टि जुपिटर पे है, बहुत बढ़िया गया। मैंने इसका चार्ट करके देख के कहा, मैंने कहा जी आपका तो प्रोफेशनल करियर बहुत बढ़िया है। शनि रेट्रोग्रेड है, यहाँ से फल दे रहा है, वीनस राहु सामने है, शनि यहाँ से सन मरकरी को भी देख रहा है, यहाँ से तीसरे में जुपिटर भी है, तो शनि का तो बहुत बढ़िया कनेक्शन बन गया। शनि बन गया, जुपिटर भी बन गया, शनि के साथ सैटर्न, शनि के साथ में सन मरकरी भी बन गया, शनि के साथ में सन। इससे बढ़िया और चार्ट कुछ हो नहीं सकता। शनि का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता, बहुत बढ़िया प्रोफेशनल एंगल्स। मैंने उसको कहा जी बहुत बढ़िया। वो कहता है भाई साहब आपकी प्रिडिक्शन फेल। मैंने कहा जी क्यों?
कहता है नहीं जी, मैं तो सारी जिंदगी मैंने जो है इतना बढ़िया किया, मगर पिछले 5 साल से मैं जॉब में हूं। मैंने कहा वो उसका भी कारण है, क्योंकि यहां जो शनि आया 2017 में 9 नंबर में, उसने इसको पटकनी दे दी। अब ये फिर क्यों नहीं उबर पाया? क्योंकि शनि को केतु के बाद में फिर शनि मिल गया। इस आदमी की जिंदगी नरक कर दी उसने। प्रॉमिस तो है बढ़िया, सारी चीजें बढ़िया हैं, मगर यहां पर आकर के ये कर्मों का फल मिला। आप ये मान करके चलिए कि ऐसा, आप देखो ना जुपिटर कितना बढ़िया कनेक्टेड है, सन मरकरी से कनेक्टेड है जुपिटर ट्राइन के अंदर, मतलब जुपिटर प्लस सन प्लस मरकरी भी है। इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन लेके चल रहा है। शनि के सामने वीनस राहु भी है। ये सारे के सारे A1 कॉम्बिनेशन है, और इसने जिंदगी में इन सब का मजा भी पूरा लिया, बहुत मजा लिया जिंदगी के अंदर में। मगर जब वो फ्री विल मिली ना, उस फ्री विल के साथ में गड़बड़ कर गया, क्योंकि वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है। फ्लर्ट योग भी दिखाता है। इसने अपनी पत्नी की किसी भी तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करी। अब फ्री विल तो मिली, मगर उसका मिसयूज हुआ। उस पैसे को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उड़ाया गया। तो हालत क्या हुई? जब केतु के ऊपर आया तो यहां पर आया उसका टाइम। उसका टाइम आया कि भैया तूने जो कुछ किया था अब इसका फल भुगत। अब वो फल के रूप में ये आया कि जिंदगी जो है नरक हो गई उसकी। 5 साल से एड़ियां रगड़ रहा है, जॉब कर रहा है, कहता जी मैंने वो टाइम देखा है जो कि आप सोच नहीं सकते, और अब 5 साल से वो टाइम देख रहा हूं, वो भी सोच नहीं सकते आप। तो कहने का मतलब यह है कि आदमी का कर्म करने के लिए तो है, फ्री है ना। उसने कर्म किए, खूब मजे लिए, यहां से यहां, यहां से यहां। जिंदगी की 58 ईयर्स उसकी एज है इस टाइम पर। सारा मजा ले चुका, निचोड़ गया यहां पर आकर के। तो आप एक बात मान लीजिए, कुंडली के अंदर में सारे योग हैं। आप क्या करने जा रहे हो अपनी फ्री विल में, उस फ्री विल का आपको क्या मजा मिलने वाला है, सारा आएगा। और सर अगर यही आदमी गलत कर्म नहीं करता तो फिर क्या शनि महाराज उसे गलत फल नहीं देते? आप एक बात मान करके चलिए, ये केतु क्या करता इस वक्त में? ये स्पिरिचुअल हो जाता, ये फिर भी मेटलिस्टिक रहा होगा। वीनस राहु सामने है, ये स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकता था। देखो ना, प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन, प्लेनेट्स को मालूम है तुम क्या करने वाले हो। सर एक्स्ट्रा मैरिटल भी कहीं ना कहीं चला होगा। हाँ हाँ, सब कुछ हुआ लाइफ में। 16 साल से डाइवर्स की प्रोसीजर चल रहा है, डाइवर्स हो नहीं पा रहा। 16 साल से सेपरेट रह रहा है अपनी वाइफ से। सर मेरे पास भी आज एक कुंडली आई थी वीनस राहु की। वाइफ बड़ी परेशान है हाँ कि हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल में है, घर में पैसे नहीं देते। हाँ। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीजें जो हैं आपके पास में पूरी तरह से आती है। बस सिर्फ वही है कि अब आदमी ने, उसने झूठ नहीं कहा। पहले तो उसने यही कहा कि जी आप बताइए मेरे बारे में क्या बता सकते हैं। मैंने सारी चीज बता दी। उसके बाद कहता है ये आपकी प्रेडिक्शन गलत। आप कह रहे हो मेरा प्रोफेशनल करियर इतना बढ़िया है, और मैं तो आज 5 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मैंने कहा जी नौकरी तुम आज से 5 साल से कर रहे हो, उससे पहले के मजे बताओ तुमने कितने लिए। तुमने जिंदगी में मुझे सिर्फ ये बता दो कि मजे लिए हैं या नहीं लिए हैं पैसे के। कहता है जी आप सोच नहीं सकते मैंने क्या मजे लिए। तो मैंने कहा ये उसी का भुगतान कर दो तुम, बस। तो कहने का मतलब यह है कि चार्ट बोलता सब कुछ है। मैं तभी तो कह रहा हूं कि मैं खुद में कई बार हैरान हो जाता हूं। कोई दशा भुक्ति हम नहीं देख रहे, हम दशा भुक्ति की बात ही नहीं करते। जो कि 99% एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले दशा भुक्ति देखते हैं। हम दशा भुक्ति देखते ही नहीं है। हम तो ट्रांजिट देखते हैं। भैया केतु से निकल करके आया, उठाने वाला मिल जाता तो तुम हमसे बात भी नहीं कर रहे होते इस वक्त। सर अगर राहु भी होता, राहु से भी निकल के आया तो भी यही हाल होता? नहीं, राहु जो है वो एक नई बिगनिंग देता है। राहु खराब नहीं करता। राहु क्या करेगा? हाँ, मान लो यहाँ पे राहु होता, राहु एक नई बिगनिंग देता। अब वो नई बिगनिंग का फल कैसा मिलेगा वो यहाँ का प्लेनेट बताएगा। मान लो इस राहु के बाद शुक्र मिल गया यहाँ पे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना पैसा कमाएगा। बुध मिल गया, एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट।
मगर यहाँ पे उसका फिर शनि है, राहु भी होता तो भी रुला गिरता उसे। मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट ऑफ एक प्रश्न मैं कर लूं सर? हाँ हाँ करो ना, प्रश्न तो करो भाई। सर मुझे कोई भगाने का शौक नहीं है क्लास, मतलब इस बात को हमेशा ध्यान रखना, क्वेरीज सॉल्व करने, जितना आप सीखोगे क्वेरी सॉल्व करने से, उतना आप मेरे पढ़ाने से नहीं सीखोगे। सर इसी चार्ट में हम जब बात कर रहे हैं कि ये शनि ने ट्रांजिट किया, तो यहाँ पर इसकी 10 नंबर साइन होगी जब ये बाद में ये आएगा, 10 नंबर में है। और इसके बाद सर ये अपने मूल त्रिकोण में आएगा, तो यहाँ ये ट्रांजिट तो अपनी साइन पे कर रहा है। आप ये देखिए मैं फिर कहता हूं इसमें किसी चीज का कंसिडरेशन नहीं है शर्मा जी। अच्छा, इसमें कोई मूल त्रिकोण नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनेट है बस। ओके ओके, मतलब ये चीज हमें इसमें ध्यान नहीं देनी ना ना, इसमें तो भूल जाओ, जितने भी वैदिक के रूल्स है ना वो इसमें एक भी एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा हाँ, हमें सर कुछ शनि रेट्रोग्रेड है, तो शनि केतु का भी तो एक तरह से कंजंक्शन हो गया ना। हाँ, शनि केतु का कंजंक्शन तो हो गया, प्रॉमिस बन गया ना कुंडली में शनि केतु का, प्रॉब्लम तो, का। हाँ प्रोफेशनल प्रॉब्लम देते हैं ना। हाँ तो वो एक्टिवेट हो गया सीधा सीधा जब 9 नंबर में शनि आया। अच्छा ठीक है। हाँ ये जन्म के समय रेट्रो रहा होगा सर? हाँ हाँ, ये जन्म के समय से रेट्रो तो D1 से होते, D1 से रेट्रो। ओके ओके। तो सर हम इवेंट हैपन होने का ट्रांजिट से देखेंगे, है ना? हाँ, सारा का सारा BNN ट्रांजिट पे ही डिपेंड है। अच्छा, प्रॉमिस के बाद। अच्छा ठीक है, जब हमारे प्लैनेट्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम ट्रांजिट ही करेंगे। ठीक है सर, अंडरस्टूड। चलिए, अब हमने कल बात कर रहे थे हम 5th हाउस की। 5th हाउस में मैंने आपको सब बताया था, कर्म के हिसाब से आपके बच्चों के रूप में आपको केयर, हमने जितने भी हमारे पास